रात में जैसे ही आप अपनी पार्टनर को छूने की कोशिश करते हैं, वह मुंह फेर लेती है। वह थकान, सिर दर्द, सुबह जल्दी उठने के बहाने बनाती है। आप वहीं लेटे सोचते रहते हैं कि क्या बदल गया, स्पार्क क्यों गायब हो गया, जब चीजें इतनी मैकेनिकल हो गईं। ये जो कोई आपको नहीं बताता। उसके शरीर में 6 खास जोन हैं, जिन्हें अगर सही तरीके से छुआ जाए तो वह अपने सारे बहाने भूल जाएगी। ज्यादातर मर्द औरतों के शरीर को लाइट स्विच की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ छुओ, वहां दबाओ, तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करो। यह हमेशा के लिए निराशा का सबसे तेज तरीका है। उसका शरीर आपके शरीर से बिल्कुल अलग सिस्टम पर काम करता है, जिसके लिए अंदाजे के बजाय समझने की जरूरत है। मेडिकल साइंस इस बात को कंफर्म करता है जो पुरानी समझ हमेशा से जानती थी। उसके शरीर के कुछ हिस्सों में कंसंट्रेटेड नर्व एंडिंग्स होती हैं, जिन्हें जब ठीक से स्टिमुलेट किया जाता है तो उसके पूरे सिस्टम में एक के बाद एक रिस्पांस शुरू हो जाते हैं। एक औरत जो दूर खींचती है और एक जो आपको करीब खींचती है, उनके बीच का फर्क अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप इन 6 जोन को जानते हैं, और इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या आप समझते हैं कि इन तक कैसे पहुंचना है। चलिए सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से से शुरू करते हैं, उसकी गर्दन और उसके कानों के पीछे की जगह। इस हिस्से में उसके शरीर के लगभग किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले हर स्क्वायर इंच में ज्यादा नर्व एंडिंग होती है। जब आप अपने होठों को धीरे से उसकी गर्दन के किनारे पर फेरते हैं, जब आप उसके कान के ठीक नीचे की स्किन पर फुसफुसाते हैं, जब आप उसकी कॉलर बोन से ऊपर की ओर हल्के पैटर्न बनाते हैं, तो आप एक साथ हजारों रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन यही बात सफल पुरुषों को असफल पुरुषों से अलग करती है। प्रेशर और टाइमिंग बहुत ज्यादा जोर से दबाने पर यह अग्रेसिव लगता है। बहुत ज्यादा नरम दबाने पर यह असहज रूप से गुदगुदी करता है। स्वीट स्पॉट ठीक बीच में होता है। इतना मजबूत कि रजिस्टर हो जाए, लेकिन इतना हल्का कि छेड़े। जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो उसकी सांस पर ध्यान दें। यह रिदमम बदलती है, गहरी होती है। यह आपका कन्फर्मेशन सिग्नल है। दूसरा जोन ज्यादातर पुरुषों को पूरी तरह से चौंका देता है, क्योंकि वे हर बार इसे पार करने की जल्दी में होते हैं। उसकी पीठ का निचला हिस्सा और उसके हिप्स के ठीक ऊपर का कर्व। अपने हाथों को धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी पर फेरे। अपनी उंगलियों को दोनों तरफ की मसल्स पर घुमाएं। जहां उसकी पीठ मुड़ने लगती है, वहां छोटे सर्कल में हल्का प्रेशर डालें। यह एरिया सीधे उसके पेल्विक एरिया से उन नर्व पाथवे के जरिए जुड़ता है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। यहाँ मसाज से वह टेंशन कम होती है जो वह पूरे दिन झेल रही होती है, और साथ ही आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार भी होता है। पुराने तरीकों से इस कनेक्शन को समझा जाता था। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे कंफर्म करता है। जॉन 3 उसकी कलाइयों और फोर आर्म्स के अंदर का हिस्सा सुनने में अजीब लगता है ना? फिर भी इस एरिया में बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, जिसके नीचे बहुत कम फैट होता है, जिसका मतलब है कि हर टच बहुत तेजी से महसूस होता है। उसका हाथ पकड़ें और धीरे धीरे अपने अंगूठे को उसकी हथेली से लेकर फोर आर्म के अंदर तक ले जाएं। यहाँ हल्के टच जोर वाले टच से बेहतर काम करते हैं। मकसद प्रेशर नहीं बल्कि अवेयरनेस है, जिससे वह उन सेंसेशन के बारे में जान सके जिन्हें वह आम तौर पर इग्नोर करती है। इससे वह बनता है जिसे रिचर्ड सोमैटिक फॉक्सिंग कहते हैं, जो उसके दिमाग को फिजिकल सेंसेशन पर ध्यान देने की ट्रेनिंग देता है, न कि उस मेंटल चेक लिस्ट पर जिसे वह पूरे दिन चलाती रही है। आप असल में उसके दिमाग को डूइंग मोड से फीलिंग मोड में बदलने में मदद कर रहे हैं। अब हम जोन 4 पर पहुंचते हैं, जो साफ लगता है लेकिन 90% समय गलत तरीके से हैंडल किया जाता है। उसके ब्रेस्ट और आसपास के एरिया। गलती ये है सीधे सबसे सेंसिटिव जगहों पर जाना। उसके शरीर को बिल्डअप की जरूरत है। आसपास और नीचे के हिस्सों से शुरू करें। उसकी पसलियों के साथ ट्रेस करें। बिना दबाए नीचे से धीरे से कप करें। चोटियों पर फोकस करने के बारे में सोचने से पहले अपने हाथों से पूरे हिस्से को गर्म होने दें। जब आप आखिर में ऐसा करें तो अलग अलग तरह के टच के बीच बारी बारी से करें। सर्कल, हल्की चुटकी, गर्म सांस, ठंडी हवा। बदलाव से एडजस्टमेंट में रुकावट आती है। अगर आप एक ही चीज बहुत देर तक करते हैं तो उसकी नसें सचमुच उतनी मजबूती से रिसोंड करना बंद कर देंगी। स्टिमुलस बदलते रहें। पांचवा जोन ऐसी जगह है जिसके बारे में ज्यादातर मर्द कभी नहीं सोचते। उसकी जांघों के अंदर, ठीक ऊपर नहीं जहां आप साफ तौर पर जा रहे हैं, बल्कि नीचे घुटने और कूल्हे के बीच में। यहाँ की स्किन बहुत मुलायम होती है और इसे बहुत कम छुआ जाता है, जिससे जब आप आखिर में इस पर ध्यान देते हैं तो यह बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है। अपनी उंगलियों, अपनी हथेलियों, यहाँ तक कि अपने हाथों के पिछले हिस्से का भी इस्तेमाल करें। ऊपर की ओर स्ट्रोक करें, लेकिन डेस्टिनेशन तक जल्दी ना करें।
इंतजार को बढ़ने दें। जब आप इस हिस्से को सही तरीके से स्टिमुलेट करेंगे तो उसका शरीर सचमुच खुद को तैयार करना शुरू करें देगा, जिससे आसपास के हिस्सों में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और ऐसे हार्मोन निकलेंगे जो हर जगह सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे। यहाँ सब्र रखने का बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। छठे जोन में सबसे ज्यादा बारीकी की जरूरत होती है। उसकी पीठ का निचला हिस्सा उसके हिप्स और उसके बटक्स के ऊपरी कर्व में बदलता है। यह एरिया सीधे उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स से फेशियल कनेक्शन के जरिए जुड़ता है। जब आप यहाँ मजबूती से धीरे धीरे प्रेशर से मसाज करते हैं तो आप इनडायरेक्टली उन अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं जिन्हें वह जानबूझकर कंट्रोल भी नहीं कर सकती। आपके हाथ लहरों की तरह चलने चाहिए, चुभने वाले नहीं। बटन दबाने के बजाय आटा गूंथने के बारे में सोएं। रिदमम उतना ही मायने रखता है जितना कि वह जगह, लेकिन यहाँ वह राज्य है जो सब कुछ बदल देता है। क्रम और तालमेल। इन जगहों को यूं ही बेतरतीब ढंग से छूने से कुछ हासिल नहीं होता। उन्हें एक ऐसे क्रम में जगाना जरूरी है जिससे जोश बढ़े और हर कदम उसके नर्वस सिस्टम को अगले लेवल की उत्तेजना के लिए तैयार करें। सुरक्षा और अपनापन जताने के लिए उसकी गर्दन से शुरुआत करें। शारीरिक तनाव दूर करने के लिए उसकी पीठ के निचले हिस्से पर जाएं। उसका मानसिक ध्यान बदलने के लिए उसकी कलाई पर जाएं। जब उसका शरीर तैयार हो जाए तो वापस उसके स्तनों पर आए। खास तरह की उम्मीद जगाने के लिए उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से को हल्के से छेड़े। आखिर में उसकी पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों पर खत्म करें ताकि वे गहरे जुड़ाव जाग उठे। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 15 से 20 मिनट लगने चाहिए। आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, फीसें निवेश कर रहे हैं। ज्यादातर पुरुष इसे एक रेसिपी की तरह लेते हैं। यहाँ छुओ वहाँ दबाव काम हो गया। ठीक इसी वजह से वे नाकाम रहते हैं। आपकी पार्टनर कोई वेंडिंग मशीन नहीं है जिसमें सही क्रम में इनपुट डालने पर मनचाहा आउटपुट मिल ही जाए। वह एक जटिल जैविक प्रणाली है जिस पर तनाव के स्तर, हार्मोन के उतार चढ़ाव, भरोसे, पुराने अनुभवों और इस बात का असर पड़ता है कि क्या उसने सोने से पहले वह जरूरी काम वाला ईमेल भेजा था या नहीं। ये सभी बातें मायने रखती हैं। मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करता हूं जिस पर डॉक्टर भी मरीजों से शायद ही कभी चर्चा करते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में उत्तेजना और चरम सुख ऑर्गेज्म के लिए दिमाग के बिल्कुल अलग अलग रास्ते काम करते हैं। आपके लिए यह प्रक्रिया काफी हद तक सीधी सीधी होती है। उत्तेजना से काफी हद तक अंदाजे के मुताबिक ही प्रतिक्रिया मिलती है, लेकिन उसके लिए यह प्रक्रिया एक चक्र की तरह होती है। उसका मन उसके शरीर पर असर डालता है, शरीर उसके मन पर और मन फिर उसके शरीर पर। एक भी नकारात्मक विचार इस पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार सकता है और उसे वापस वहीं ले जा सकता है जहां से उसने शुरुआत की थी, भले ही शारीरिक तौर पर सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो। इसीलिए जिन जगहों के बारे में मैंने बताया है वे कोई जादुई बटन नहीं है, बल्कि वे ऐसे रास्ते हैं जो उसे इस चक्र में प्रवेश करने और इसमें बने रहने में मदद करते हैं। तापमान की भी एक अहम भूमिका होती है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ठंडे हाथ उत्तेजना को खत्म कर देते हैं। उसके शरीर के किसी भी संवेदनशील हिस्से को छूने से पहले अपने हाथों को गर्म कर लें। उन्हें आपस में रगड़े, गर्म पानी के नीचे रखें। जो भी तरीका काम करें उसे अपनाएं। ठंडी उंगलियों और गर्म त्वचा के बीच का यह अंतर तनाव पैदा करता है, जो कि ठीक उस चीज के विपरीत है जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कमरे का तापमान भी मायने रखता है। अगर उसे ठंड लग रही है, वह कांप रही है, तो उसका शरीर प्रजनन के बजाय अपनी जान बचाने को ज्यादा अहमियत देगा। जीव विज्ञान बायोलॉजी के हिसाब से यह बात बिल्कुल सीधी सादी है। दबाव में बदलाव करना ही एक आम इंसान और एक माहिर व्यक्ति के बीच का फर्क बताता है। अगर दबाव बहुत हल्का हो तो गुदगुदी होती है, जिससे सुखद एहसास के बजाय शरीर बचाव की मुद्रा में आ जाता है। और अगर दबाव बहुत ज्यादा हो तो दर्द होता है, जो जाहिर तौर पर आपके मकसद के बिल्कुल उल्टा असर डालता है। सबसे अच्छा पॉइंट ठीक बीच में होता है और यह हर महिला और हर हिस्से के लिए अलग होता है। जितना आपको जरूरी लगे उससे थोड़ा हल्का शुरू करें और उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर धीरे धीरे बढ़ाएं। जोर से सांस लेना मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। शरीर का अकड़ जाना मतलब है कि आप बहुत आगे निकल गए हैं। शरीर का शांत रहना मतलब हो सकता है कि उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। उसके शरीर से लगातार मिलने वाले संकेतों को समझें। यहाँ एक बात है जो आपके पूरे नजरिए को बदल देगी। उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसे चाहा जा रहा है, न कि सिर्फ उसकी सेवा की जा रही है। उसे इसीलिए छूने में बहुत बड़ा फर्क है कि आप मुख्य घटना तक पहुंचने के लिए एक चेक लिस्ट पूरी कर रहे हैं।
और उसे इसलिए छूने में कि आपको सचमुच उसका शरीर आकर्षक और लुभावना लगता है। वह इस फर्क को साफ साफ पहचान सकती है। आपका उत्साह मायने रखता है। अगर आप इसे एक ऐसे काम की तरह ले रहे हैं जिसे आपको मजे करने से पहले पूरा करना है, तो वह इसे भांप लेगी और उसका शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। अंतरंग पलों में बनावटीपन नहीं चलता। प्रतिक्रियाशील इच्छा, रिस्पॉन्सिव डिजायर का सिद्धांत बताता है कि ज्यादातर महिलाओं के लिए अचानक पैदा होने वाली इच्छा स्पॉन्टेनिटी वैसे काम क्यों नहीं करती जैसे पुरुषों के लिए करती है। हो सकता है कि आपको पहले इच्छा महसूस हो और फिर आप अंतरंगता की तलाश करें, लेकिन महिलाओं के साथ अक्सर इसका उल्टा होता है। अंतरंगता और स्पर्श से इच्छा पैदा होती है। इसका मतलब है कि जब आप शुरू करते हैं तो हो सकता है कि वह सचमुच मूड में ना हो, लेकिन अगर आप सही माहौल बनाते हैं तो 15 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। शुरुआती उदासीनता को अस्वीकृति न समझें, इसे उसके शरीर की स्वाभाविक शुरुआत समझें। बातचीत से सब कुछ बदल जाता है, लेकिन सही समय का भी महत्व होता है। 5 मिनट में 17 बार ये ना पूछें कि क्या ये अच्छा लग रहा है। ऐसा करने से उसका ध्यान अपने शरीर से हटकर उसके सोचने समझने वाले दिमाग पर चला जाता है, जहां उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय ऐसे वाक्य कहें जिनकी वह पुष्टि कर सके या उन्हें बदल सके। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ध्यान दूंगी, जिससे उसे हाँ कहने या कुछ अलग सुझाव देने का मौका मिले। उसे यह आज़ादी दें कि वह आपको रास्ता दिखा सके, बिना उसे लगातार किसी मुश्किल स्थिति में डाले। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आपको लगता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है, इसीलिए आप ठीक वही चीज बार बार करते रहते हैं। वही दबाव, वही लय, सब कुछ वैसा ही। फिर आप सोचते हैं कि वह अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी वहां तक पूरी तरह पहुंच क्यों नहीं पाई। इसकी वजह यह है उसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम उस चीज का आदी हो जाता है। जो चीज 30 सेकंड पहले बहुत जबरदस्त लग रही थी, अगर आप उसमें कोई बदलाव नहीं लाते तो वह धीरे धीरे बेअसर या सामान्य सी लगने लगती है। पैटर्न में थोड़ा बदलाव करें। 2 अलग अलग तकनीकों का बारी बारी से इस्तेमाल करें। लगातार उत्तेजना बनाए रखने के बजाय तनाव को बढ़ाएं और कम करें। इसे संगीत की तरह समझें। लयहीन गाने हमें जल्दी ऊब जाते हैं। उन महिलाओं के बारे में क्या जो हर हाल में बिल्कुल अनुत्तरदायी लगती हैं? आप क्या कोशिश करते हैं? सबसे पहले चिकित्सा कारकों को दूर करें। हार्मोनल गर्भ निरोधक, अवसाद रोधी दवाएं, थायराइड की समस्याएं और दर्जनों अन्य स्थितियां शारीरिक प्रतिक्रियाओं को काफी हद तक कम कर सकती हैं। ये तकनीक के बारे में नहीं है, यह रसायन विज्ञान के बारे में है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर विचार करें। अतीत का आघात, धार्मिक मान्यताएं, अपने शरीर को लेकर शर्म, असुरक्षित होने का डर, यह ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं जिन्हें सही स्पर्श से भी पार नहीं किया जा सकता। पेशेवर मदद आवश्यक हो सकती है और यह पूरी तरह से ठीक है। जिन महिलाओं को प्रतिक्रिया तो मिलती है, लेकिन वे चरम सुख तक नहीं पहुंच पाती, उनमें आमतौर पर समस्या शारीरिक तकनीक की नहीं, बल्कि मानसिक अनुमति की होती है। वह अनजाने में यह मान सकती है कि वह आनंद की हकदार नहीं है, या बहुत अधिक समय लेने से वह टूट जाती है, या नियंत्रण खोना खतरनाक है। यह मान्यताएं चेतन जागरूकता के नीचे काम करती हैं, लेकिन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को बहुत प्रभावित करती हैं। सुरक्षा का माहौल बनाने का मतलब है बार बार यह दिखाना कि उसका आनंद आपके लिए आपके अपने आनंद से अलग मायने रखता है, कि कोई समय सीमा नहीं है और उसके शरीर की प्रतिक्रियाएं जैसी हैं वैसी ही परिपूर्ण है। मैंने जो कुछ भी बताया है उसके लिए एक ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जिससे अधिकांश पुरुष जूझते हैं। बिना अपेक्षा के धैर्य आप परिस्थितियां बना रहे हैं, परिणाम थोप नहीं रहे हैं। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब सब कुछ बिल्कुल सही होता है। कई बार सब कुछ सही करने के बावजूद उसका शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि वह थकी हुई, तनावग्रस्त या हार्मोनल होती है। यह सामान्य है। लक्ष्य हर बार पूर्ण सफलता पाना नहीं है, बल्कि विश्वास और समझ की एक ऐसी नींव बनाना है जो महीनों और वर्षों तक लाभ देती रहे। आपका काम उसे चरम सुख देना नहीं है, जैसे कि यह कोई उपहार हो। आपका काम एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां उसका शरीर इतना सुरक्षित महसूस करे कि वह पूरी तरह से खुद को मुक्त कर सके। यही अंतर है उन पुरुषों में जो स्थायी अंतरंगता बनाते हैं और उन पुरुषों में जो सोचते हैं कि उनकी साथी हमेशा बहाने क्यों बनाती है। यह छह क्षेत्र कोई चाल या छल नहीं है। ये बस ये समझना है कि उसका शरीर वास्तव में कैसे काम करता है और काम करते हैं। इसको कैसे दिखते हैं और काम करते हैं, न कि आप कैसे सोचते हैं।
गर्दन जिसे कोमल स्पर्श की जरूरत होती है, पीठ का निचला हिस्सा जो तनाव को दूर करता है और साथ ही उत्तेजना भी बढ़ाता है, कलाई जो उसके भागते विचारों से ध्यान हटाकर शारीरिक संवेदना पर केंद्रित करती है, स्तन जिन्हें तुरंत तीव्रता की बजाय धीरे धीरे उत्तेजना की जरूरत होती है, जांघों का भीतरी हिस्सा जो धैर्य से छूने पर उत्तेजना पैदा करता है, कूल्हे और पीठ का निचला हिस्सा जो उसके शरीर के भीतर गहराई में हो रही हर चीज से जुड़ा होता है। उन्हें क्रम से जोड़ें, समय लगाएं, उनकी प्रतिक्रियाएं पढ़ें और उसके अनुसार समायोजन करें। बदलाव सिर्फ उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया में ही नहीं, बल्कि आप दोनों के बीच के पूरे रिश्ते में आ जाता है। वह अंतरंगता को अपने पहले से ही थके हुए शरीर पर एक और बोझ के रूप में देखना बंद कर देती है और इसे उस चीज के रूप में महसूस करने लगती है जिसकी उसके शरीर को वास्तव में जरूरत है। बहाने गायब हो जाते हैं, इसीलिए नहीं कि आपने उसे मना लिया, बल्कि इसलिए कि उसका शरीर उसे याद दिलाने लगता है कि उसे किस चीज की कमी महसूस हो रही थी। जल्दबाजी करना बंद करें, अनुमान लगाना बंद करें, उसके शरीर को अपने शरीर की तरह समझना बंद करें। इन क्षेत्रों को जाने क्रम को समझें, अनुकूल परिस्थितियां बनाएं। उसका शरीर आपको ठीक ठीक दिखाएगा कि उसे इतने समय से किस चीज की कमी महसूस हो रही।